बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मौसूल क्यू और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। तो हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम को प्रूफ किया था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को डिफाइन किया था और साथ साथ आपको बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम किसे कहते हैं। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम जो हमने लास्ट डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ हमारे रिमार्क्स हैं, यानी उस थ्योरम से रिलेटेड हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं और कुछ डिरेक्शंस हैं। इन दो पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हम उनके रिमार्क्स डिस्कस करेंगे, उससे जो हमने रिजल्ट ड्रा किए वो डिस्कस करेंगे। नंबर 2 हम डिरेक्शन डिस्कस करेंगे, कुछ नए रिजल्ट उससे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, बाद में डिरेक्शन की बात करते हैं। तो आइए रिजल्ट को डिफाइन करते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था अभी बाइनोमियल थ्योरम जो कि पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही होल्ड करता है, उसका फॉर्मूला ये था कि a प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू n0 a की पावर n प्लस n1 a की पावर n माइनस 1 x प्लस ऑफ n2 a की पावर n मनफी 2 x2 प्लस n3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से चलते रहे तो लास्ट टर्म आएगी n x की पावर n। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इट इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। अब इसमें कुछ रिजल्ट कौन कौन से हैं। पहला रिजल्ट यह है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 1 ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। पहला रिजल्ट ये कहता है कि हमारे पास ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो इंडेक्स से एक ज्यादा है, यानी यहाँ पे अगर आपके पास पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो टर्म्स हैं उनकी तादाद n+1 होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल a प्लस बी की पावर 2, अब देखें इसको जब आप एक्सपेंड करें तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ b का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखें, इस फॉर्मूले में आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स है 2, आगे टर्म्स की तादाद है 3। सिमिलरली अगर आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन करें तो a प्लस ऑफ बी रेज टू पावर 3, फॉर्मूला क्या होता है a3 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ b3। नो हमारे पास इंडेक्स कितनी है 3, बट यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स कितनी है 4। तो यही बात वो आपसे कहता है पहले रिजल्ट में द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन में जो ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है वो कहते हैं इसमें टर्म्स की तादाद क्या होगी इस 1 ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स से एक ज्यादा होगी। ये है इसका पहला रिजल्ट जो कि बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट था। अब जरा सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड रिजल्ट हमारा क्या है, सेकेंड है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ a एंड x इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू इट्स इंडेक्स। सेकेंड रिजल्ट ये कहता है कि जो भी टर्म्स हैं उसमें a और x के अगर एक्सपोनेंट ऐड किए जाएं तो आंसर आपके पास वापस इंडेक्स n आएगा। देखिए पहली टर्म में देखें a की पावर n यानी इंडेक्स n आ रहा है। अब यहाँ पे देखें a की पावर है n-1 और x की पावर है 1। अब अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड करता हूं तो n-1 प्लस 1 कैंसिल होकर बाकी मेरे पास n बचेगा। यहाँ पे n-2 प्लस 2 से 2 कैंसिल होकर n बचेगा, n-3 प्लस 3। यानी a और x को किसी भी टर्म में आप a और x की पावर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर में वो कहता है इंडेक्स n आएगा। ये है हमारा सेकेंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ a डिक्रीजेस फ्रॉम इंडेक्स टू 0। वो कहता है कि जो आपके पास a है इसकी जो पावर है वो डिक्रीज कर रही है। देखिए a की पावर n है, फिर n-1 n-2 n-3, यानी a डिक्रीज होते होते बिलाखिर यहाँ पे a की पावर 1 बनी और यहाँ पे a की पावर 0 हो गई। वो कहता है a की जो पावर है वो डिक्रीज करते इंडेक्स से 0 की तरफ, जबकि b की जो सेकेंड टर्म है x, द एक्सपोनेंट ऑफ x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंडेक्स। सेकेंड हमारा x इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे x की पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंक्रीज करते करते n तक पहुंच गए।
तो वो दो बात आपको बोलता है भी ए डिक्रीज होगा और साथ साथ एक्स इंक्रीज होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर सेम। वो आपसे ये कहता है भी जो आपके पास एक्सपेंशन के अंदर टर्म्स हैं, अब आपके कोफिशिएंट्स बताने हैं, तो वो कहता है कि वो टर्म्स जो स्टार्ट और एंड से इक्वल डिस्टेंट हैं, बराबर फासले पर हैं, उनके कोफिशिएंट सेम होंगे। मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये जो मेरे पास फॉर्मूला है, इसमें a3 का कोफिशिएंट हमारे पास है 1। तो अब सीधे आप यहाँ पे काउंट करें, ये पहली टर्म है, उल्टे हाथ से स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट करें तो ये पहली टर्म है। तो वो कहते हैं कि ये जो है स्टार्ट से और एंड से जो सेम आ रहे हैं तो उनके कोफिशिएंट एक जैसे हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये हमारे पास यहां से काउंट करें तो ये सेकेंड टर्म है, उल्टे हाथ से काउंट करें, ये 1 ये 2, ये सेकेंड टर्म बनती है, तो इसका और इसका कोफिशिएंट सेम होगा। या सिमिलरली वो कहता है कि आप एक टर्म को स्टार्ट से गिने या एंड से गिने, उनका अगर वो बराबर फासले पर आ रही हैं तो उनके कोफिशिएंट सेम होंगे। कहने का मतलब ये कि a3 ये पहली टर्म है, तो यहां से ये चौथी टर्म बनती है, इधर से स्टार्ट करें ये पहली और चौथी, यानी वो अपोजिट साइड से गिने तो दोनों पहले नंबर पे आ रही हैं तो इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। फार्मूले में देखिए तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे भी ये पहली टर्म है n0 और उल्टे हाथ से ये पहली है, इनके कोफिशिएंट सेम होंगे। यहां से गिने तो ये दूसरी, उल्टे हाथ से जो दूसरी है यानी n और n-1 और n1, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे। क्या ये बात ठीक है? यानी कहने का मतलब ये है कि n1 इज इक्वल टू n-1। अब जरा चेक कर लेते हैं आपकी प्रूवमेंट के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, nr का फॉर्मूला होता है बेसिकली n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इनटू n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल। नो n1 क्या आएगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल विच इज फर्दर n इंटू, ऊपर वाले रकम को n इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं, नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसल आउट, आंसर विल बी n। तो n1 का आंसर आ गया n। अब जरा n इंटू n-1 का आंसर चेक करें तो ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे जो नंबर है n-1, इसका फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर फॉर्मूले के मुताबिक n-r, यानी ऊपर वाली जो रकम है n, उसमें से आपने ये नीचे वाली रकम मनफी करनी है। तो ये क्या आएगा, अब ये जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास वही n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो कैंसल, आंसर क्या आ गया n। तो दोनों का आंसर आपके पास n1 का और n-1 का सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल 12 टर्म्स हैं, 12, तो अब आपको 6 टर्म के कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। जो कोफिशिएंट इधर से यहां से काउंट करें, जो पहली टर्म का कोफिशिएंट होगा वहां से काउंट करें, तो आखिरी टर्म यानी उल्टे हाथ से वो पहली टर्म बनेगी, तो इनका कोफिशिएंट सेम होंगे। यहां से गिने जो दूसरी टर्म है और उल्टे हाथ से गिनती स्टार्ट करें तो जो दूसरी टर्म है उनके कोफिशिएंट सेम है। यहां से गिने जो तीसरी टर्म बन रही है, उल्टे हाथ से शुरू करें 1 2 3, इससे पीछे वाली जो टर्म होगी उनके कोफिशिएंट सेम होंगे। तो इन जनरल हम कहते हैं भी nr और n-r, इनके कोफिशिएंट आपस में एक जैसे होंगे। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडेक्स है 12 का, तो टर्म्स बन जाएगी 30, तो यू आपको हाफ टर्म्स के कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, तो आप बाकी हाफ के उनसे ड्रा कर सकते हैं। ओके, लास्ट हमारे पास रिजल्ट क्या है, लास्ट रिजल्ट ये है दी r प्लस ऑफ 1th टर्म। वो कहते हैं कि ये जो आपने एक्सपेंशन इसका लिखा है बाइनोमियल का, इसमें जो r प्लस ऑफ 1th टर्म है, कौन सी टर्म है, nr, ये वाली जो टर्म हमने लिखी, ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसको बोला जाता है r प्लस ऑफ 1th टर्म विच इज इक्वल टू
एन आर ए की पावर एन मनफी आर एक्स की पावर आर। वो कहते हैं ये हमारी जनरल टर्म कहलाती है। जनरल टर्म का क्या मतलब है? जनरल टर्म का मतलब जैसे आप बाकी टर्म्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अब अगर मैं आर की जगह पे 0 लिखूं तो क्या आएगा? एन 0 ए की पावर एन एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा ए की पावर एन। आर की जगह पे मैं 1 लिखता हूं तो क्या आएगा? एन 1 ए की पावर एन माइनस 1 एक्स की पावर 1। अब आर की जगह पे 2 लिखूं तो क्या आएगा? एन 2 ए की पावर एन मनफी 2 एक्स की पावर 2। आर की जगह पे 3 लिखूं, एन 3 ए की पावर एन मनफी 3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। अगर मैं आर की जगह पे एन मनफी 1 लिख दूं तो ये क्या आएगा? एन एन माइनस 1 ए की पावर एन माइनस एन माइनस 1। ए की पावर क्या बनेगी? देखिए यहाँ पे फिर एन एन माइनस 1 आर की जगह पे एन, तो ये आएगा एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये जब ब्रैकेट खत्म करेंगे ये मनफी हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ए की पावर 1 बच जाएगी। तो क्या आया? एन एन माइनस 1 ए 1 एक्स की पावर एन मनफी 1, ये आपके पास टर्म आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जनरल टर्म है। इससे पूरे एक्सपेंशन के अंदर कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक एक्सपेंशन है a प्लस ऑफ एक्स की पावर 100, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप यूं करें, मुझे ये बताएं कि 50 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, 50 नंबर वाली। अब आपके पास दो रास्ते होंगे, एक ये कि इस एक्सपेंशन को एक्सपैंड करें, हल करें और मुझे काउंट करके बताएं भी 50 वाली टर्म कौन सी, जो कि बहुत मुश्किल काम है। सेकंड क्या है कि आप जनरल टर्म अप्लाई करें, यहां पे डायरेक्टली आप यहां से 50 टर्म निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? यानी आपके पास ये n की वैल्यू है पड़ी, तो यहां पे आप यानी n की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। शॉर्टली बताने का मकसद ये है कि इस फॉर्मूले से आप कोई भी टर्म निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे पास 6 टाइप्स के रिजल्ट्स जो कि हमने बाइनॉमियल थ्योरम से ड्रॉ किए। पहला रिजल्ट क्या था कि नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होती है, यानी अगर आपके पास पावर 6 है तो टर्म 7 होगी। सेकंड क्या है? ए और एक्स की जो पावर ऐड करें वापस इंडेक्स आता है, यहाँ पे ऐड करें n1 3 से 3 कैंसल, तो बाकी n, इधर भी चेक करें n, यानी ए और एक्स की पावर को जमा करें तो जवाब वापस वही पावर आ जाएगी। तीसरा रिजल्ट क्या था कि ए की पावर डिक्रीज होती है। चौथा रिजल्ट था कि एक्स की पावर इंक्रीज होती है। पांचवा रिजल्ट था स्टार्ट और एंड से आप काउंट करें तो जो नंबर्स हैं उनके कोफिशिएंट सेम बनेंगे। और आखिरी रिजल्ट था कि हमारे पास ये वाली टर्म जनरल टर्म है, जैसे आप बाकी जो दिल करे जो मर्जी करे आप टर्म्स निकाल सकते हैं, यानी पहली दूसरी तीसरी जो आप फाइंड आउट करना चाहें आप यहां से टर्म निकाल सकते हैं। तो ये थे हमारे छोटे से 6 रिजल्ट्स जो कि हमने बाइनॉमियल एक्सपेंशन से ड्रा किए। सेकेंड हमारा टॉपिक क्या है? कुछ इससे डिडक्शंस हैं, कुछ हमारे पास डिड्यूस हम करते हैं, रिजल्ट ड्रा करते हैं। अब जरा उनको चेक कर लेते भी कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट एग्जिस्ट करते हैं। डिडक्शन में आ जाए तो डिडक्शन में पहला केस क्या है? पहला केस ये है, पहली डिडक्शन ये है कि आप ए की जगह पे 1 ले लें, फिर क्या होगा? देखिए अगर मैं ए की जगह पे लेट a इज इक्वल टू 1, इट मीन्स तो फॉर्मूला मेरा क्या आएगा? 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू n0। अब a की जगह पे मैं 1 लिखता जाऊंगा तो 1 की पावर n मतलब वही हमारे पास 1 ही आएगा, प्लस n1, इधर a की जगह पे 1 लिखूंगा तो a मेरा खत्म हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में आप यूं समझें कि हमारा a खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 आएगा, 1 की जो भी पावर आप लिखते जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर x की पावर 2 आ जाएगी एंड सो ऑन। इन शॉर्ट तो आपके पास n x की पावर n आ जाएगी। अब ये जो रिजल्ट है आप इसको यूं भी ले सकते हैं भी 1 प्लस ऑफ x की पावर n। इसको लिखने का एक और अंदाज भी है, यानी अगर यहाँ पे 1 हो तो इसको लिखने का एक और टेक्निक है। आप इसको ओपन करें n0 को तो ये जवाब आएगा 1, सॉरी ये आएगा 1
और इसको एक्सपेंड करें आएगा nx। मैंने आपको फार्मूला लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फार्मूला होता है कॉम्बिनेशन का n r n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो मेरे पास अब है n1 या n2 को मैं फॉर एग्जांपल सॉल्व करता हूं n2, तो क्या आएगा n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। नाउ आप लिखते हैं n फैक्टोरियल और ये जो ऊपर n है आप इसको 2 तक लेकर जाएंगे, यानी आप n को ले सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी क्या बचेगा n इंटू n माइनस 1/2। सिमिलरली आप सारे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, ये आपके पास 1 आएगा, इसका जवाब n आएगा। इसी तरह एक्सपेंड करेंगे तो n जवाब आएगा और n2 का जवाब n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर आएगा। इसी तरह आगे n3 का n3 का जवाब आपके पास आएगा n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x3 एंड सो ऑन। यूं चलते रहेंगे और हमारी लास्ट टर्म क्या आएगी, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो हमारी लास्ट टर्म आएगी x की पावर n हमारा 1 आएगा। अब याद रखिएगा ये जो मैंने एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये टर्म और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसको मैंने सॉल्व करके दैट इज ओपन करके ये लिखा। बट ये जो अब ये वाली जो फॉर्म होती है ये हमारी मोस्टली यूज की जाती है बाइनोमियल सीरीज के लिए, थ्योरम के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया भी सीरीज जो होती है वो नेगेटिव और रेशनल के लिए यूज होती है, और यहाँ पे जो सीरीज है वो फाइनाइट नहीं होती, यानी उसकी लास्ट टर्म आप नहीं लिखते, वो हमेशा इनफाइनाइट होती है। थ्योरम पहली बात फाइनाइट होता है, दूसरी बात ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है, नेगेटिव के लिए नहीं होता। ओके जी, तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। भी अगर हम एक ही जगह पे 1 लिखते हैं तो हमारे पास ये इसकी सेकंड फॉर्म आ गई। पहला डिडक्शन तो आपके सामने मैंने लिख लिया। नंबर 2 सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट ये है कि अगर हम x की जगह पे -1 लिखते हैं फिर क्या होगा, यानी a वापस वही 1 लें बट x इज इक्वल टू -1 ले लें, सॉरी x इज इक्वल टू -x ले लें, फिर रिजल्ट क्या आएगा, तो आपके पास आएगा 1 - x की पावर n इक्वल टू, तो n0 बाकी सेम आएगा। चूंकि हमने a1 लिखा है तो इसमें हम दो बातें पुट करेंगे, एक की जगह पे 1 लिखेंगे, x की जगह पे -x, तो एक की जगह पे 1 लिखने से यही रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से मैं इसी में ही x की जगह पे -x लिखता जाऊंगा। तो मेरे पास क्या आएगा n0, उसके बाद माइनस का, चूंकि x की जगह पे मैंने -x लिखना है तो मनफी का n1 आएगा, प्लस ऑफ यहाँ पे x की जगह पे -x लिखेंगे तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। सो प्लस का n2x, फिर आगे वाला जो होगा वो क्या आएगा, मनफी का n3 इंटू एक्स एंड प्लस सो ऑन। तो यूं चलता जाएगा, लास्ट पे आपके पास क्या आएगा, प्लस ऑफ -1 की पावर n x n। ठीक हो गया। अब पॉइंट को गौर से समझिएगा, हमने सेकंड रिजल्ट हमारे पास क्या है, भी एक की जगह पे 1 लिखें, x की जगह पे -x लिखें। क्योंकि मैंने एक ही जगह पे पहले 1 लिखा हुआ था, ये रिजल्ट मेरे पास आया तो मैंने इसी में x की जगह पे -x लिख लिया। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x की जगह पे -1, जब मैंने x की जगह पे -x लिखा तो ये मनफी बन जाएगा, यहाँ पे -x मुरब्बा लूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैंने वही वापस n2 इंटू एक्स का स्क्वायर ही लिख दिया। ठीक है, तो n2 स्क्वायर आएगा, आगे 3 आएगा एंड सो ऑन। अब ये मैंने पावर क्यों लिखी, देखिए अब मुझे इस लास्ट टर्म का नहीं पता भी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके साथ प्लस लिखूं या माइनस लिखूं। तो अब मेरे पास डिपेंड करता है n पे। अगर है n इवन, पीछे देखें ये 2 पे पॉजिटिव आया, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 0 है प्लस आया, तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1 पे मनफी आया, ये 3 पे मनफी आया। अब मैं डिपेंड करता हूं इस n पे, अगर ये n ऑड होगा, अगर n ऑड होगा तो इसका जवाब नेगेटिव, अगर n इवन होगा इसका जवाब पॉजिटिव। तो ये मेरा लास्ट फार्मूला बन जाएगा। ये था हमारा सेकंड डिडक्शन। अब आते हैं जरा
थर्ड डिरेक्शन में, थर्ड में भी आप a की जगह पे 1 पुट कर दें और x की जगह पे भी 1 पुट कर दें, तब क्या आएगा देखें। इसी रिजल्ट में मैं a की जगह पे 1 तो ऑलरेडी पुट कर चुका हूं, तो मेरे पास ये जवाब आया। तो इसी रिजल्ट में मैं x की जगह पे 1 पुट करूं तो क्या आएगा, इट मीन्स मेरे पास रिजल्ट आएगा 1 + 1 2 की पावर n विच इज फर्दर इक्वल टू, अब देखें मैंने क्या पुट करना है, n0 बाकी बचेगा, n1 बचेगा क्योंकि मैंने x की जगह पे 1 लिखना है, n2 बचेगा और x की जगह पे मैंने 1 लिखना है, लिहाजा एंड सो ऑन, लास्ट मेरे पास n आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास क्या आ गया, ये सारे के सारे बाइनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट आ गए। सो मैं कह सकता हूं सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। बाइनोमियल जो कोफिशिएंट्स हैं उनका सम 2 की पावर n के इक्वल आता है। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट है। पहले रिजल्ट में हमने a की जगह पे 1 पुट किया था, x को चेंज नहीं किया। सेकेंड रिजल्ट में हमने a की जगह पे 1 लिखा, x की जगह पे -x लिखा, तो ये रिजल्ट आया। थर्ड में a की जगह पे 1 और x की जगह पे 1 लिखा, तो ये सम ऑफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट 2 की पावर n, जो कि इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आती रहती है, आपके पास जवाब आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट है 4 नंबर पे। 4 में आप क्या कहते हैं, a की जगह पे 1 लिखते हैं, x की जगह पे -1 पुट कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, तो इसी रिजल्ट से ही मैं ड्रा कर रहा हूं सारी बातें, क्योंकि मैं a = 1 तो पहले पुट कर चुका हूं, तो x की जगह पे अगर मैं -1 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 0, इधर से 0 आएगा, इधर से क्या आएगा n0 और यहाँ पे ये आएगा मनफी का n1, यहाँ पे क्या आएगा प्लस का n2, चूंकि x की जगह पे -1 लिखूंगा, -1 का स्क्वायर प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास टर्म n3 नेगेटिव आएगी, नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा, नेक्स्ट नेगेटिव आएगा n5, नेक्स्ट आपके पास पॉजिटिव आएगा, यूं चलता रहेगा। फिर वही केस के x की पावर n -1 की पावर n, फिर वही सवाल बन गया कि आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर गौर से देखें तो ये जो इवन नंबर है इन पे प्लस आ रहा है, जो ऑड है इन पे माइनस आ रहा है। बस हम कह सकते हैं भी अगर हमारे पास ये वाला n इवन होगा तो आंसर पॉजिटिव, ऑड होगा तो आंसर नेगेटिव। ओके, तो यूं भी हम कह सकते हैं अगर n ऑड है, n इज ऑड, अगर हम n यहाँ पे ऑड लेते हैं तो आप इनमें से सेपरेट करें, तो अगर n ऑड है n0, ठीक है, और n2 एंड सो ऑन n -1, ये आपके पास इवन नंबर है, ठीक है। तो बाकी बच गया ये 1 3 5 ये वाले नंबर, यानी n1 n3 और सो ऑन n, ये आपके पास ऑड है। तो ये सारे के सारे माइनस वाले हैं, तो आप इस साइड पे लेकर इनको प्लस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर n हमारा ऑड होगा तो सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑड कोफिशिएंट। ये हमारा रिजल्ट नंबर 4 है। सिमिलरली आप यूं भी कह सकते हैं भी n अगर हमारा इवन होगा तो फिर भी यही केस आएगा कि आपके पास सम ऑफ इवन कोफिशिएंट किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑड। ये आपके पास फिर ऑड बन जाएंगे वो वाले इवन, यानी इधर से ऑड आ जाएंगे उधर इवन आ जाएंगे। तो हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया, हमने बाइनोमियल थ्योरम को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम से नंबर 1 रिजल्ट कुछ ड्रा किए थे, नंबर 2 हमने डिडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। बाइनोमियल थ्योरम में एक ही जगह पे अगर मान लिखे x की जगह पे अगर रिप्लेस करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, तो ये चीजें हमने डिस्कस की। इससे रिलेटेड आप खुद भी रिजल्ट बना सकते हैं भी, अगर हम एक ही जगह पे 2 लिख लें, x की जगह पे और कोई लिख लें, फिर क्या होगा, इसी तरीके से आप भी डिडक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई। एग्जांपल्स बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो हम एग्जांपल्स की बजाय एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ही देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एट द एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।